हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बबीता शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल टीचर वाली क्लास। एंड आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का 7 चैप्टर जो कि है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के नाम से। ये एक साथ में 3 चैप्टर इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। पहला है बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा है कुर्ग और तीसरा है टी फ्रॉम आसाम। लेकिन आज हम अपने शॉर्ट में ओनली फर्स्ट चैप्टर को ही डिस्कस करने वाले हैं जो कि है ए बेकर फ्रॉम गोवा। तो इसमें बेसिकली हम लोग जब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो एक नॉस्टैल्जिकल इफेक्ट के साथ में करते हैं कि किस तरह से पुराने जमाने के लोग याद करते हैं उन पोर्टुगीज डेज को, कि किस तरह से पुर्तगाल के लोग यहाँ पर आए और बेकर बनकर रहे और इस तरह से उन्होंने अपने बेकिंग प्रोफेशन को आगे बढ़ाया। इसमें काफी कुछ देखने को मिलता है इस तरह से कि जब ये ऑथर है इस चैप्टर के, वो कह रहे हैं कि हमारे चाइल्डहुड डेज में हमारी जो नींद खुलती थी वो बेकर की झंग झंग की आवाज के साथ में खुलती थी। यानी कि वो उसका जो अपीयरेंस बताया गया, बेकर बेकर को पैडर भी कहा गया है। जो बेकिंग का काम करते थे उनको बेकर कहा जाता है, जो ब्रेड वगैरह बनाने का काम करते थे। तो जब भी पैडर आता था वो झंग झंग की आवाज आती थी। उनका जो अपीयरेंस बताया गया कि उन्होंने सिर के ऊपर एक बास्केट रखी हुई थी एंड बास्केट के अंदर वो ब्रेड डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के ब्रेड रखते थे और उसको एक बैम्बू के ऊपर खड़ा किया जाता था। मतलब रखा जाता था बैम्बू को जमीन में खड़ा कर उस बैम्बू में कुछ घुंघरू बंधे हुए थे जिन घुंघरू की वजह से वो झंझंग की आवाज करते थे। तो जैसे ही वो आवाज सुनते थे बच्चे एकदम भाग के आते थे। लेकिन जैसे ही वो आते थे और जो भी डेली बेसिस पे ब्रेड लेने का काम किया जाता था वो मेड के द्वारा किया जाता था। तो मेड को ही पास्टाइन और बास्टाइन बोला गया है। और उन बच्चों को आगे धकेल दिया जाता था। लेकिन बच्चे कब मानने वाले थे, क्योंकि उनको तो देखना रहता था ना कैसा ब्रेड है, किस तरह का ब्रेड है। तो उनके लिए एक अलग तरह के ब्रेड होते थे जिनको हम बेंगल ब्रेड के नाम से भी जानते थे। यानी कि वो स्वीट काइंड ऑफ ब्रेड होते थे जिनको वो पसंद करते थे और वो बिना मुंह धोए बिना ब्रश किए ही उनको खा लिया करते थे। और उनका यही बोलना था कि मैंगो लीफ से कौन तोड़ कर लेकर आएगा, ब्रश कौन तो बनाएगा, और क्या शेर ने भी अपने दांत कभी साफ किए हैं तो हम क्यों करें, क्या फर्क पड़ता है, और खाना स्टार्ट कर देते थे। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे वैराइटीज बताई गई हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पर जो ब्रेड की वैरायटी होती थी उसको डिफरेंट नेम भी दिया गया है। जैसे कि मैरिज गिफ्ट के तौर पर यहाँ पर जो ब्रेड का यहाँ पर जिक्र किया गया है उसको बोल बॉल के नाम से जाना जाता था, BOL। एंड किसी की डॉटर की एंगेजमेंट है तो जिस काइंड ऑफ ब्रेड को वहाँ पे प्रिपेयर किया जाता था हाउस लेडी के द्वारा उसको सैंडविच नाम दिया गया है। और क्रिसमस पे या फिर अदर फेस्टिवल्स के ओकेजन पे केक और बोलिंग बोलिन हस के नाम से ब्रेड की वैरायटी को बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर बेकर की जो पहनावा है उसकी आउटफिट है उसके बारे में बताया जाता है कि वो एक वन वन पीस पहनते थे जो कि फ्रॉक लाइक लॉन्ग फ्रॉक लाइक एक क्लॉथिंग होती थी जो नीज तक जाती थी, उसको कबई नाम दिया गया है। और उससे पहले भी लोग जो पहनते थे वो लाइक जैसे आपके जमाने में कैपरी होती है कि जो कि पैंट से छोटी होती है शॉर्ट से बड़ी होती है, तो वो भी पहने हुए उनको देखा गया है। और आज के ज़माने में अगर कोई ऐसा पहनता है तो उसको यही माना जाता है कि देखो ये पैडर की तरह के ड्रेसअप किए हुए हैं। इसके अलावा लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसके अंदर बताया गया है कि जो बेकर होता है ना वो अपना बिल लेने के लिए आता है इवनिंग में। वैसे तो वो 2 टाइम्स आता है, सुबह देने के लिए और शाम को बिल लेने के लिए। बिल कलेक्ट किया जाता है, बिल मंथली कलेक्ट किया जाता था और बिल को मेंशन किया जाता था पेंसिल से दीवार के ऊपर। और इस तरह से जो है वो अपना जो भी बिल था मंथली उसको कलेक्ट किया करते थे। वो मेमोरी बेस्ड होता था। और कोई भी पर्सन अगर थोड़ा भी हट्टा-कट्टा दिखाई देता था तो ऐसा माना जाता था कि ये बेकर है या फिर बेकर फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि बेकर एक बहुत अच्छा प्रोफेशन माना जाता था। माना जाता था कि जो बेकर है उनकी फैमिली कभी भूखी नहीं मरती, वो हमेशा खाते पीते घर के रहते हैं, इसीलिए उनको जैक फ्रूट लाइक फिगर भी बोला जाता था। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर चैप्टर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, देन यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मैं ये जरूर बोलूंगी कि ये सिर्फ एक वन शॉट में मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, लेकिन एनसीईआरटी बुक को पढ़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच।